व्हाट इज द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन है ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच हम लोगों को एंगल निकालना है। सो वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर गिवन है, ठीक है। सो एंगल निकालना सर, देखिए एंगल अगर निकालना है दो वेक्टर के बीच में, सो हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट अगर यूज़ कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सो इसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, देन कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, सो दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। सो इसके बीच जो एंगल होगा दैट इज द थीटा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड निकालिए सबसे पहले वेक्टर ए का। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर आई का कॉफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जे का कॉफिशिएंट 1 है, स्क्वायर कीजिए, के का कॉफिशिएंट 1 है, स्क्वायर कीजिए, सो इट इज रूट ओवर 3। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, सो दैट इज व्हाट, रूट ओवर आई का कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए कितना आ गया, रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, 4, सो डैट इज रूट ओवर 12। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, इस वैल्यू को निकालिए ए डॉट बी को। सो देखिए ए डॉट बी निकालेंगे, सो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में वेक्टर को प्लेस कीजिए, आई प्लस जे प्लस के देन डॉट माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप देन माइनस 2 के कैप। अब यहाँ पर याद रखना हमेशा आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, डैट इज इक्वल टू जे डॉट जे, ठीक है, इक्वल टू के डॉट के, ठीक है। रेस्ट कोई भी पेयरिंग लीजिएगा, आई डॉट जे, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लीजिए जे डॉट के लिया आपने या के डॉट जे, ठीक है, इज इक्वल टू के डॉट आई, इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट को अगर यूज़ कीजिएगा, सो देखिए यहाँ पर आई डॉट आई लीजिए माइनस 2 हो जाएगा, जे डॉट जे लीजिए माइनस 2 हो जाएगा, देन के डॉट के लीजिए इट इज़ माइनस 2। सो वैल्यू देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, -6, ओके। सो अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सो स्केलर क्वांटिटी जनरेट होगा। सो यहाँ पर देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। सो ए डॉट बी का वैल्यू -6 डिवाइड बाई रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 12, ओके। सो देखिए कितना हो जा रहा है ये, -6 डिवाइड बाई रूट ओवर 36 हो जाएगा ना, 12 इंटू 3 36। सो इसका वैल्यू हो जाएगा +6, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू -1, ओके। सो अगर कॉस थीटा का वैल्यू -1 आता है, सो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा जो है डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो कॉस ऑफ 180 डिग्री डैट मीन्स थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सो वेक्टर बी का डायरेक्शन इसके एंटी पैरेलल है, ठीक है, दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। अब बोथ वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है अलग है ना। सो साइज दोनों वेक्टर का अलग होगा, ठीक है।